हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या कहती हैं। ओके, क्या बोलते हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में, क्या कुछ शेयर करते हैं, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, मेल फीमेल कोई भी हो। रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, इस रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, ओके, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हैं या करंट पार्टनर हैं, बट जो भी आपके लव इंटरेस्ट है वह अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। अब चाहे उनका एक दोस्त हो या फिर किसी और से भी कहते हो, ओके, एक से ज़्यादा। पहला कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है, लेट मी सी। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्तों से ये बात साफ साफ कह रहे हैं आपके बारे में कि आप बदल गए हो। दे आर टॉकिंग अबाउट कि आप कितना चेंज हो गए हो, आपके अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। यू आर समवन एल्स नाउ। अब पहले जो थे अब आप वैसे नहीं हो, या पहले जैसे उन्होंने आपको पहचाना था या जाना था, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हो सकता है व्यूअर्स आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आपने अपने आप को बदला है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढाला है या बदला है। ओके, हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा लगा हो कि आपके पुराने बिहेवियर की वजह से, हो सकता है कि आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या रिस्पेक्ट कम कर रहे थे, या वैल्यू कम कर रहे थे, तो हो सकता है आपने हेयर एंड देयर थोड़े बहुत चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में किए हों, अपने आप को टू टू फील टू फील रिस्पेक्टेड, टू फील डिग्निफाइड, कि आप अपने आप में रिस्पेक्टेड रहें, अपने आप में कंप्लीट रहें और कहीं ना कहीं अपने आप में वैल्यूएबल और कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रहें। ओके, तो या खुद के पर्सनालिटी के लिए, खुद के लिए, ओके, आपने, मुझे लगता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और हो सकता है कि आप शायद इनके बिहेवियर से फेड अप हो गए थे, इनके किसी एक्शन से, किसी हैबिट से, किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो सकती है, तो हो सकता है उस वजह से आपने अपने अंदर परिवर्तन किया। बट परिवर्तन तो उन्होंने नोटिस किया है, ओके, और वो चेंज कहीं ना कहीं वो अपने दोस्त को या दोस्तों को, किसी को तो बता रही हैं या बता रहे हैं कि ये अब बदल गए हैं, या ऐसे नहीं थे पहले, अब ये ऐसे हो गए हैं। पहले जब मैंने इन्हें जाना था तब इनका बिहेवियर और इनका नेचर अलग था, बट नाउ इट लुक्स समथिंग एल्स। अब कुछ और लगता है, पता नहीं इनके अंदर बदलाव क्यों आ गया, ये पहले ज़्यादा अच्छे थे, अब मेरे लिए इनको समझना डिफ़िकल्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है, अब तो पूरी तरह से बदल गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी से या तो कंप्लेन कर रहे हैं या अपना दुखड़ा रो रहे हैं या आई डोंट नो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट आपके बारे में कह रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो। या इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वो किसी जो भी उनके फ्रेंड हैं, हो सकता है कि अपने फ्रेंड से कुछ इसीलिए भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि अपने फ्रेंड से कोई गाइडेंस या सजेशन उन्हें पहले से मिलता रहा है। ये कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ जनरली और कैजुअली, यूजुअली उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं। ऐसा नहीं है कि सालों में एक दोस्त मिला और उसके साथ सब कुछ शेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा फ्रेंड है या ऐसी फ्रेंड है जिससे इन्होंने पहले से ही थोड़ी थोड़ी बातें ऑलरेडी शेयर की हुई हैं कि हाँ, मैं किसी को डेट कर रही हूँ, या मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अब मेरी लाइफ का स्टेटस अब क्या है। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना स्टार्ट किया था पहले भी, और अपने फ्रेंड्स के सजेशंस को, अपने फ्रेंड्स की बातों को कहीं ना कहीं सुना है इन्होंने पहले भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ अब भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनके फ्रेंड्स इनको काफ़ी ज़्यादा इस बारे में गाइड भी करते हैं या सजेशंस भी देते हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ओके, तो इनके लिए ये एक नई या बड़ी बात नहीं है। कैजुअली, नॉर्मली इन्होंने कोई और बात भी शेयर कर दी, ये बात भी शेयर कर दी कि आप बदल गए हो।
क्योंकि जनरली ये ऐसा करते आए हैं फ्रेंड्स के साथ, और इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनको करते हैं, और ये अपने फ्रेंड्स की बातों को या फ्रेंड की बातों को थोड़ा सुनते भी हैं या सुनती भी हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट या इंसिडेंट नहीं है। दे यूजुअली डू दैट, इन्होंने ऐसा किया है, पहले भी किया है। ओके, लेट्स सी कि और ये अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं या कहती हैं। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, लेट्स सी व्हाट इट सेज। ब्यूटीफुल, चलिए ये बात तो अच्छी हुई। हार्मनी का कार्ड आया है विद नंबर 10। यहाँ पर ऐसा लगता है दैट ये अपने फ्रेंड्स को ये भी बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनके रिश्ते सुधर जाएं, क्योंकि आप बदल भी गए हो और कहीं ना कहीं चेंजेस की वजह से हो सकता है डिफरेंस क्रिएट हो गया है, या हो सकता है आपने चेंजेस भी इन्हीं के कारण किए हों, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ये बात वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे थे या एक फ्रेंड को बोल रहे थे कि हम दोनों के बीच अब डिफरेंसेस आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो इम्प्रूव हो जाए, जो हम लोगों का कनेक्शन है, हम लोगों का जो एक इक्वेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, सुधार आ जाए, मुझे ऐसा चाहिए। साथ ही साथ मेरी दिल से इच्छा है कि हम दोनों का एक यूनियन हो जाए, या हम दोनों वापस से एक साथ आ जाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि ये बहुत दुख देने वाला भी है और बहुत गुस्सा दिलाने वाला भी है अंदर ही अंदर, कि हम लोगों को मतलब इतना दूर रहने की, या इतना गुस्सा होने की एक दूसरे से, या फिर किसी तरह के नखरे करने की, या फिर झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। मतलब उनको ये चीज़ कब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी लगती है कि जब हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, तो छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से, या फिर छोटे मोटे इश्यूज़ को बड़ा बनाकर क्यों हम लोग अपने बीच डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। और ये बात वो कहीं ना कहीं सोचते तो हैं, और अपने फ्रेंड्स को ये भी शेयर कर रहे हैं कि वो दिल से प्रे करते हैं, दिल से मैनिफेस्ट करते हैं कि जल्दी ही आप दोनों का यूनियन हो जाए। हो सकता है इनके फ्रेंड्स भी कह देते होंगे कि डोंट वरी, हो जाएगा यूनियन, चिंता मत करो, तो वो तुम्हारे पास ही आएगा या पास ही आएगी, वो कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी, ही और शी विल बी योर्स, वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी ही रहेगी। तो इस टाइप का एश्योरेंस कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स से इनको मिलता है, और ये अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि इन्हें सच में यूनियन चाहिए, इन्हें सच में आपके साथ एक होना है, इन्हें सच में आपके साथ अपने रिश्ते को बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, और सच में ये इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बेटर हो जाए। ओके, तो ये बात वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं व्यूअर्स आपको लेकर। यहाँ नंबर 10 भी है, नंबर 10 भी यूनियन को ही दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है स्पेशली विद हियर। मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ इट इज़ अ 10, एंड यहाँ पर हार्मनी देख रही हूँ, तो हार्मनी में मतलब वो आपके साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं, अच्छा इक्वेशन मेंटेन करना चाहते हैं, और अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं, ये बात वो बोल रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। well सच ही कहा है इन्होंने, ये बात दोबारा क्लैरिफाई हो गई। इन्होंने अभी कहा कि वो दिल से प्रे कर रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं कि कंप्लीशन हो जाए, किसी से कहा। साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर दिख भी रहा है कि इन्होंने किसी से ये भी बोला है या किसी से ये भी शेयर किया है कि वो सच में ऐसा सपना देखते हैं या ऐसी कामना करते हैं कि आप दोनों एक साथ हो। ओके, शायद किसी को बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए कि हम दोनों साथ हो, या फिर मेरा सपना है कि हम दोनों साथ हो जाएं, या वो किसी को बोल रहे हैं ऐसा, या बोल रही हैं कि ये मेरा सपना है कि हम दोनों का अब यूनियन हो जाए, या फिर शायद उन्होंने अपना सपना किसी से शेयर किया है। यस, इन्होंने सपना देखा हो सकता है रात में, और वो सपना इन्होंने किसी से शेयर किया है कि मेरे सपने में मेरे सपने में देखा था कि हम दोनों का यूनियन हो गया है, हम दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। यस, मुझे लगता है डेफिनेटली ये बात यहाँ पर है। इन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के कि इन्होंने अपना सपना किसी के साथ शेयर किया है। दे शेयर्ड अ ड्रीम विद द फ्रेंड,
उन्होंने अपना सपना शेयर करके बताया कि मैंने सपना देखा है और सपने में मैंने देखा मैं और मेरे पार्टनर का यूनियन हो गया है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, हम दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं और बस मुझे चाहिए कि मेरा ये सपना सच हो जाए। माई ड्रीम शुड कम ट्रू, मेरा सपना पूरा हो जाना चाहिए। यस तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इसने ऐसा सपना देखा है और ये सपना उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया है कि मुझे ये सपना आया था, क्या मतलब हो सकता है इस सपने का, इसका मतलब कोई संकेत हो सकता है क्या। यू नो पीपल टॉक लाइक दैट कि वो सपना भी शेयर करते हैं और जानना चाहते हैं कि सपने का मतलब क्या था। ओके आइए यहाँ पर हम और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं टू सी कि और उन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहा है। वेट अ सेकेंड व्यूअर्स, आई नीड अनदर डेक, वी विल यूज़ अनदर कार्ड्स। ओके हियर वी हैव द रोमांटिक डेक। आइए देखते हैं इसमें देखते हैं कि और उन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या शेयर किया है या क्या बताया है। हैव पेशेंस। ओके अब ये एक कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव दी हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने अपने फ्रेंड से ऐसा कहा है कि उन्होंने ये शेयर किया है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं शायद आप जो हो आप शायद सेफ फील नहीं कर रहे हो या ऐसा उनको डाउट है। मतलब उन्होंने अपने दोस्त से कहा या किसी फ्रेंड से कहा है कि मुझे लगता है कि उन्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मुझ पर ट्रस्ट करें या ना करें वो सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं। सेफ़ टू लव और सेफ़, इट इज़ नॉट सेफ़ टू लव। या क्या इस पर्सन पर विश्वास करना सेफ़ है या फिर इस पर्सन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह का डाउट है, ऐसा वो किसी से कह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने दिल के दरवाजे खोलने में हिचकिचा रहे हो। लाइक यू वॉन्ट टू ट्रस्ट दिस पर्सन बट योर माइंड सेज नो। मतलब आप ट्रस्ट तो करना चाहते हो इस इंसान को बिकॉज यू लाइक दिस पर्सन, बट बार बार आपका जो दिमाग है वो आपको रोकता है कि ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट मत करो। तो ऐसा उनको डाउट है कि आप दिल का दरवाज़ा पूरा खोल नहीं रहे हो उनके लिए। कहीं ना कहीं दिल के दरवाजे खोलने में आपको एक हेजिटेशन है। साथ ही साथ व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप ना ट्रस्ट करने में डर रहे हो क्योंकि आप सेफ फील नहीं कर रहे हो। ये बात उन्होंने किसी को बोला कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं या ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है किसी को। यस ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वो चाहते हैं क्योंकि कि आप अपने दिल का दरवाज़ा उनके लिए खोल दें और एक जो प्यार की जो एनर्जी है, प्यार की जो फीलिंग है वो एक्सचेंज हो पाए, यानी आप भी रिसीव कर पाओ और आप भी कहीं ना कहीं कुछ उनसे एक्सप्रेस कर पाओ, फिर वो भी रिसीव कर पाएँ, यू नो। तो एक्सचेंज हो पाए और वो एक्सचेंज तभी होगा जब वो दिल का दरवाज़ा आप उनके लिए खोलोगे और वो तभी खुलेगा जब आप उन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाओगे। तो एंड ऑफ द डे बात यही आ गई कि उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें लगता है कि हमारा रिकन्सिलिएशन यूनियन हो जाएगा बट पता नहीं कैसे। मतलब उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला है कि मुझे फेथ तो है, मुझे विश्वास तो है कि यूनियन हो जाएगा, मुझे लगता तो है कि हम दोनों का कुछ ऐसा केमिस्ट्री है, कुछ ऐसा कनेक्शन है सोलफुल, हमारा आत्मा से आत्मा का कोई ऐसा पुराना रिश्ता तो है कि मुझे लगता है कि हम अलग तो नहीं होंगे, हमारा रिश्ता वापस से बन जाएगा या फिर यूनियन रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, हम वापस से एक साथ आ ही जाएंगे क्योंकि मेरे सपने में भी ये आया था। तो वो किसी से कह रहे हैं कि मुझे विश्वास तो है कि हम वापस साथ आ जाएंगे, मुझे लगता तो है कि हम दोनों के बीच एक पुराना सा एक आत्मा का आत्मा से जैसा रिश्ता होता है वैसा रिश्ता है और मैंने सपने में भी देखा है कि हम दोनों का यूनियन हो गया या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिकन्सिलिएशन हो तो जाएगा, मुझे विश्वास तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब तक होगा और कैसे होगा। यस कब तक होगा और कैसे होगा मुझे ये नहीं पता है। तो वो किसी को ऐसा बोल रहे हैं। आइए देखिए केमिस्ट्री का कार्ड आ गया है। केमिस्ट्री का कार्ड है और नीचे मैसेज है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ऐसा कह रहे हैं और कार्ड है केमिस्ट्री का। व्यूअर्स वो अपने दोस्त को किसी को बता रहे हैं, किसी से कह रहे हैं
कि आप दोनों के बीच में एक यूनिक केमिस्ट्री है, बहुत अलग सी केमिस्ट्री है, एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में। ओके, जैसे फायर हो, इस तरह से। और कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं अब भी। और ये बात उन्होंने अपने फ्रेंड को बोली है कि मुझे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है इनकी तरफ। आपके लिए कहा है कि वो आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ आप में ऐसा है जो बहुत अट्रैक्टिव है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि बहुत अट्रैक्शन फील होता है, मैं जानती हूँ बहुत अट्रैक्टेड हूँ, मैं जानता हूँ बहुत अट्रैक्टेड हूँ। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है और ये बात उन्होंने अपने फ्रेंड को बोली है। यस, अच्छा, उन्होंने ये भी बोला है अपने फ्रेंड को कि वो आपके साथ क्लोज रहना चाहते हैं। लाइक इधर भी दिख रहा है कोई किसी को हग कर रहा है बैकवर्ड्स, यहाँ पर दिख रहा है कोई किसी के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर सपने में देखा है कि हग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फिजिकली भी आपके क्लोज रहने की उनकी इच्छा है। ओके, इमोशनली तो जो भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, जितनी क्लोजनेस है उतनी है, बट आई कैन सी कि फिज़िकली भी ये कहीं ना कहीं आपके पास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन भी बहुत है तो उसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है। यू अंडरस्टैंड, उन्होंने किसी को बोला भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके पास रहना है, उन्हें हक करना है, यू नो, आई वॉन्ट टू जेंटली टच दिस पर्सन, जेंटल टच करना है। तो ये किसी को उन्होंने बोला तो है व्यूअर्स। ओके, आइए और देख लेते हैं। Let's take the last card. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Okay, हो सकता है कि इनके फ्रेंड ने इनको ये एडवाइस किया हो कि आगे बढ़ो और जो भी तुमको एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस कर दो, सोचो मत बाद में क्या होगा, अभी जो तुम्हारा दिल कहता है करो। और कोई रोमांटिक जेस्चर यानी कि जो एक्शन लेना है लो अपने प्यार के लिए और आगे बढ़ो, अपना प्यार एक्सप्रेस करो। तो मुझे लगता है कि इनके किसी फ्रेंड ने इनको इनकरेज किया है या कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है, इनकरेज किया है, आगे बढ़कर अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए कहा है या कोई एक्शन लेने के लिए इनसे कहा है। इस तरह का डिस्कशन इनका इनके फ्रेंड के साथ हुआ हो सकता है। यस, इनफैक्ट यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि एक कपल डांस चल रहा है, वो भी एक दूसरे की आंखों में देखकर, या दे आर लुकिंग इनटू ईच अदर्स आइज़। ये एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और कपल डांस कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ कोई रोमांटिक कपल डांस या कोई रोमांटिक मोमेंट कैप्चर करना चाहते हैं या रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। यस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट अ रोमांटिक मोमेंट विद यू। यस व्यूअर्स, तो मुझे लगता है कि आपके बदल जाने से इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है और वो देख पा रहे हैं कि आप बदल गए हो और अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इस चीज़ से उन्हें चिंता हो रही है, बट उनको विश्वास भी है, एक फेथ भी है कि यूनियन एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता आत्मा का है और बहुत गहरा है। ओके, साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर उन्हें बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने दिल से ये चाहा है, प्रार्थना की है, मैनिफेस्ट किया है, प्रे किया है कि आप दोनों साथ में आ जाएं, तो आप लोगों का यूनियन हो जाए। साथ ही साथ उन्हें सपनों में भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि यूनियन होने वाला है, और ये सपना उन्होंने अपने फ्रेंड को शेयर भी किया है। अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स भी इनको इनकरेज कर रहे हैं या फिर इनकी बात को सुनकर इनके मन को हल्का होने दे रहे हैं। ओके, या फिर डिस्कशंस में कुछ ना कुछ अपनी बात रख रहे हैं, इनको भी इनकरेज मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा तो लगता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे फ्रेंड्स की बात है। आई थिंक ये 2 लोगों से ज़्यादा की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ये बात बताई है कि 2-3 लोगों को इन्होंने ये कहानी सुना दी, नहीं। आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम लोगों की बात है। या वेल, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, कुछ चार्म्स भी हैं, हम कंसिडर करते हैं। आपकी फ्रेंड आई एम सॉरी, आपके जो पर्सन है उनके नाम में ए हो सकता है या आपके नाम में ए हो सकता है। यहाँ पे डबल ए है तो आपके नाम में 2 बार ए आ सकता है। ए
N फॉर नेस्ट, तो N भी हो सकता है आपके या उनके नाम में, N, S भी हो सकता है, यहाँ पे डबल S है तो हो सकता है आपके या उनके नाम में 2 बार S है, या एक बार S दोनों के नाम में है, एक बार A दोनों के नाम में है। O है यहाँ पे तो हो सकता है आपके या उनके नाम में O है। देखिए यहाँ पे हर चीज़ डबल है। E, डबल E तो हो सकता है आपके नाम में एक E है, एक उनके नाम में E है, या फिर डबल E है आप दोनों में से किसी के नाम में। C हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में C है। N है, N फॉर नेस्ट, यहाँ पे N भी डबल हो गया है। एंड T है, T फॉर टेलीफोन विद अनदर E, एक और E है यहाँ पे। यहाँ पर रिंग निकल कर आई है व्यूवर्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए काफ़ी सीरियस हो रहे हैं, मन ही मन आगे तक का सोच रहे हैं, फ्यूचर का। मुझे लगता है कोई रोमांटिक जेस्चर करना तो चाहते हैं, क्योंकि रोमांस की घंटी बज रही है यहाँ पर, ऐसा लगता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि सिचुएशन को अब लीड करना चाहते हैं। यस, उनको लगता है कि अब उन्हें सिचुएशन को लीड करना पड़ेगा, यानी हैंडल करना पड़ेगा, वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। यहाँ लाइफ का चार्म है, तो लगता है कि व्यूअर्स आप उनकी लाइफ हैं, या फिर वो आपके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे लग रहा है विंटर्स में कुछ हो सकता है। विंटर्स में कुछ रोमांटिक, कुछ अच्छा, कुछ ब्यूटीफुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विंटर्स में हो सकता है कुछ। विद दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ भी, अब कुछ भी नेगेटिव अगर था, कुछ भी बुरी नज़र थी, कुछ भी नेगेटिव किसी ने कुछ किया था, या ब्लैक मैजिक किया किसी ने कोई बुरी नज़र लगाई थी, मुझे लगता है कि अब वो हटने वाली है या हट रही है। यस। साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे ये लगता है कि आपके जो पर्सन है थोड़ा आपके गुस्से से भी डरते हैं, और ये बात भी उन्होंने अपने दोस्तों को बोली है। बट विंटर्स में कुछ होगा फिर भी। ओके, विंटर जब भी है आपके जगह में, विंटर्स में कुछ होगा, और वो आपके गुस्से से डरते हैं, ये बात उन्होंने अपने दोस्तों को बोली है। ओके, अगर आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं, या फिर आपके कुछ वीडियो है, या आपका कोई कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत सुन रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर वो आपके साथ कहीं मूवी वगैरह देखने गए थे, तो मुझे लग रहा है कि वो उन दिनों को या उस दिन को याद कर रहे हैं। या मुझे लगता है कि यस, विद दैट दे सी यू एज अ फैमिली, मतलब उन्हें फीलिंग ऐसी आती है, उन्हें आपसे वाइब ऐसी आती है कि जैसे आप कोई पराये नहीं, एक फैमिली के ही पर्सन हो। सो दिस वॉज द रीडिंग। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कितने % रीडिंग रेजोनेट करती है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।